Hi guys, now you are watching One Dot Win Education and we are going to discuss G20 Summit which is held on 26 मार्च 2020। तो चलिए दोस्तों देखते हैं G20 समूह के बारे में जो कि इसकी बैठक हुई है 26 मार्च 2020 को। दोस्तों G20 सबसे पहले जानते हैं G20 है क्या। तो G20 जो है 20 देशों का समूह है, इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक जो है यूरोपियन संघ को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं जो 26 मार्च 2020 को इनकी समिट हुई है उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। दोस्तों जो G20 समिट हुई है 26 मार्च 2020 को, उसमें कोविड महामारी यानी कोविड पैंडमिक से निपटने की दिशा में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन कहा जा सकता है उसे। बेसिकली इस समिट में जो है कोविड-19 पैंडमिक से निपटने हेतु योजनाओं पर चर्चा हुई है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे। प्रमुख बिंदु यह है कि सबसे प्रथम तो हम लोग जानते हैं कि यह समिट वर्चुअल समिट था, यानी कि आभासी समिट था। इसमें कोई भी जो है नेता फिजिकली ना जाकर बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से यह मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है, जो कि वर्तमान में इसकी अध्यक्षता किसने करी है। तो इसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरबिया ने। सऊदी अरबिया ने G20 समिट की अध्यक्षता की है, जो कि मार्च महीने में समिट हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी एक देश को प्रतिवर्ष जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष G20 समिट का अध्यक्ष बदलता रहता है। किसी एक कंट्रीज़ को हर साल उसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है, जैसे कि 2018 में अर्जेंटीना को दी गई थी और उसके बाद 2019 में जो है जापान को दी गई थी इसकी अध्यक्षता, और अब मार्च 2020 में जो है सऊदी अरबिया को इसकी अध्यक्षता दी गई है। दोस्तों जो G20 समिट है, इसमें G20 समिट के जो है कंट्रीज़ को तो बुलाया ही जाता है, बट कुछ कंट्रीज़ को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है समिट के दौरान। तो 2020 में जो है स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर एवं स्विट्ज़रलैंड जो है एज अ गेस्ट कंट्री शामिल हुए थे इस समिट में। आइए जानते हैं G20 समिट में जो 20 कंट्रीज़ हैं अथवा इनमें शामिल होने वाले जो समूह हैं उनके बारे में। दोस्तों G20 समिट जो है यह 20 देशों का 19 देशों एवं एक जो है यूरोपियन संघ जिसमें कि कई देश आते हैं, तो उसको जो है मिलकर G20 बना है। G20 सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के अलावा आमंत्रित देश जैसे ऊपर हमने देखा स्पेन, जॉर्डन, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड के साथ साथ जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया गया था इस समिट में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, विश्व बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इन सबको बुलाया गया था इस समिट में। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के नेताओं को शामिल किया गया था इस बैठक में, इन्हें जो है इनवाइट किया गया था। दोस्तों जो वियतनाम है यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था। दक्षिण एशियाई पूर्व देश कौन कौन से हैं, ऐसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब आते हैं जो कि छोटे देश हैं। तो इनकी जो है अध्यक्षता कर रहा था, इनका प्रतिनिधित्व कर रहा था वियतनाम। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी संघ का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था। संयुक्त अरब अमीरात जो है खाड़ी देशों की तरफ से जो है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था UAE। ठीक है। तो रवांडा अफ्रीका के विकास के लिए साझेदारी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि भारत के द्वारा इस वर्ष जो है समिट में प्रतिनिधित्व किया गया वह कौन कौन सी समिट थी। तो भारत ने जो है अभी संपन्न जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, उसमें भी जो है एक वर्चुअल समिट हुआ था, उसका नेतृत्व भारत ने ही किया था। तो यह समिट कब हुआ था, यह समिट हुआ था 15 मार्च 2020 को जो है यह एक वर्चुअल समिट हुआ था, जो कोविड-19 पैंडेमिक फंड के निर्माण हेतु किया गया था। यानी कि जो 15 मार्च 2020 को समिट हुआ सार्क, उसमें भारत ने नेतृत्व किया और कोविड-19 पैंडेमिक के फंड का निर्माण किया गया। G20 आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन कोविड-19 का सामना करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाने उद्देश्य से आयोजित हुआ है। यानी कि इसका मेन फोकस जो है कोविड-19 पैंडेमिक से जो है जो भी हानि हुई है उसके लिए योजनाएं बनाना, उसको जो है उसकी आपूर्ति के लिए योजनाएं बनाने के लिए हुई है।
आइए अब जानते हैं G20 समूह के देशों के बारे में, G20 के बारे में, कैसे इसका उदय हुआ। तो दोस्तों, वर्ष 1997 वित्तीय संकट के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाना चाहिए, ताकि उनके समिट्स के द्वारा, उनके डिस्कशन के द्वारा जो है, यदि कभी भी वित्तीय संकट आता है तो उससे निपटने में जो है योजनाएं बनाई जा सकें। तो G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में हुई, जिसमें विश्व के 7 देशों एज लाइक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली विदेश मंत्रियों द्वारा इनकी बैठक हुई। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो G20 का उद्देश्य है कि वैश्विक वित्त का प्रबंध करना, यानी वैश्विक वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए योजनाएं तैयार करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आइए अब जानते हैं G20 में कितने देश शामिल हैं। तो इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपीय संघ को लेकर कुल मिलाकर 20 सदस्य इसके होते हैं, जो कि अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।